हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? प्राथमिक गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि व पशुपालन, सी उद्योग, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि व पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख गतिविधि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ए खनन, बी कृषि, सी उद्योग, डी बैंकिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शिकार व संग्रहण गतिविधि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? शिकार व संग्रहण गतिविधि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए शहरी, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी आदिम समाजों में, डी औद्योगिक क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिम समाजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बागान कृषि का एक उदाहरण है। बागान कृषि का एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ए गेहूँ, बी चाय, सी ज्वार, डी चना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गहन कृषि का मुख्य लक्षण है। गहन कृषि का मुख्य लक्षण है। आपके पास ऑप्शन है, ए कम श्रम, बी अधिक जनसंख्या दबाव, सी बड़े खेत, डी मशीनों का अत्यधिक उपयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक जनसंख्या दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, घुमंतु कृषि का उदाहरण है। घुमंतु कृषि का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ए झूम, बी ड्राई फार्मिंग, सी प्लांटेशन, डी मिश्रित खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डेयरी खेती के लिए प्रसिद्ध देश है। डेयरी खेती के लिए प्रसिद्ध देश है। आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी कनाडा, सी डेनमार्क, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मछली पकड़ना किस गतिविधि का भाग है? मछली पकड़ना किस गतिविधि का भाग है? आपके पास ऑप्शन है, ए उद्योग, बी प्राथमिक, सी व्यापार, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, खनिजों का उत्खनन किस गतिविधि में आता है? खनिजों का उत्खनन किस गतिविधि में आता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सेवा, बी विनिर्माण, सी प्राथमिक, डी तृतीयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बागान कृषि में किससे उत्पादन होता है? बागान कृषि में किससे उत्पादन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एकल फसल, बी बहुफसल, सी खुद उपभोग, डी प्राकृतिक संसाधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, झूम खेती किस प्रदेश से संबंधित है? झूम खेती किस प्रदेश से संबंधित है?
आपके पास ऑप्शन है ए हिमालय, बी उत्तर पूर्व भारत, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चराई आधारित कृषि कहलाती है, चराई आधारित कृषि कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है ए बागान, बी चरवाहा पशुपालन, सी मिश्रित खेती, डी गहन खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चरवाहा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वानिकी किस गतिविधि का रूप है, वानिकी किस गतिविधि का रूप है। आपके पास ऑप्शन है ए द्वितीयक, बी तृतीयक, सी प्राथमिक, डी चतुर्थक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अत्यधिक तकनीकी खेती है, अत्यधिक तकनीकी खेती है। आपके पास ऑप्शन है ए गहन, बी व्यापक, सी वाणिज्यिक, डी मशीनीकृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मशीनीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्य फसल है, भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्य फसल है। आपके पास ऑप्शन है ए मक्का, बी गेहूँ, सी जैतून, डी चावल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जैतून। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पशुचारण अधिकतर किस क्षेत्र में होता है, पशुचारण अधिकतर किस क्षेत्र में होता है। आपके पास ऑप्शन है ए टुंड्रा, बी स्टेपीज, सी वर्षावन, डी रेगिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, खेती प्लस पशुपालन प्रणाली कहलाती है, खेती प्लस पशुपालन प्रणाली कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है ए मिश्रित खेती, बी घुमंतु खेती, सी बागान, डी वाणिज्यिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शीत प्रदेशों की विशिष्ट गतिविधि है, शीत प्रदेशों की विशिष्ट गतिविधि है। आपके पास ऑप्शन है ए खनन, बी शिकार, डी पौधारोपण, डी मछली पालन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि है, सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि है। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी बैंकिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक गतिविधि में कार्यरत जनसंख्या अधिक कहाँ होती है, प्राथमिक गतिविधि में कार्यरत जनसंख्या अधिक कहाँ होती है। आपके पास ऑप्शन है ए विकसित देश, बी विकासशील देश, सी यूरोप, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रैंचिंग किस खेती से संबंधित है, रैंचिंग किस खेती से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए पशुपालन, बी फलों की खेती, सी सब्जी उत्पादन, डी मत्स्य पालन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए बागान, बी खनन, सी रेनडियर पालन, डी भूमध्य सागरीय खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेनडियर पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध देश, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध देश। आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी नॉर्वे, सी चीन, डी ईरान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि का आधुनिक रूप है, कृषि का आधुनिक रूप है। आपके पास ऑप्शन है ए वाणिज्यिक कृषि, बी झूम, सी आजीविका कृषि, डी वन कृषि।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सरप्लस उत्पादन मुख्यतः होता है, सरप्लस उत्पादन मुख्यतः होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, वाणिज्यिक कृषि में, बी, झूम में, सी, गहन कृषि में, डी, पशुपालन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का अर्थ है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए, अधिक श्रम, बी, कम श्रम, बड़े खेत, सी, अधिक फसल, डी, बहु फसल प्रणाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कम श्रम, बड़े खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए, कुना, बी, झूम, सी, पद्धति, डी, बारहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, फिशिंग ग्राउंड्स अधिकतर कहाँ होते हैं, फिशिंग ग्राउंड अधिकतर कहाँ होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए, झीलें, बी, समुद्र तट, सी, खेत, डी, पर्वत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, खनन का अर्थ है, खनन का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए, खेती, बी, जल संग्रह, सी, पृथ्वी से खनिज निकालना, डी, व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी से खनिज निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, गोलाई में चराई कहलाती है, गोलाई में चराई कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है ए, ट्रांसह्यूमन्स, बी, चरवाहा पशुपालन, सी, घुमंतु पशुपालन, डी, मिश्रित खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चरवाहा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, द्राक्ष उत्पादन अधिक कहाँ होता है, द्राक्ष उत्पादन अधिक कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, भारत, बी, इटली, सी, चीन, डी, ब्राज़ील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, लकड़ी उत्पादन क्षेत्र कहलाता है, लकड़ी उत्पादन क्षेत्र कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए, वानिकी, बी, खनन, सी, उद्योग, डी, सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आजीविका कृषि में उत्पादन होता है, आजीविका कृषि में उत्पादन होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, बाजार हेतु, बी, निर्यात हेतु, सी, घर के लिए, डी, बड़े स्तर पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी अमेरिका में बड़े रेंज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में बड़े रेंज कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है ए, मैक्सिको, बी, यूएसए, सी, कनाडा, डी, क्यूबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, चाय प्लांटेशन कहाँ प्रसिद्ध है, चाय प्लांटेशन कहाँ प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, असम, डी, गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, फसल प्लस घास उत्पादन शामिल है, फसल प्लस घास उत्पादन शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए, मिश्रित खेती, बी, चरवाहा, सी, झूम, डी, गहन खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक, विश्व का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक। आपके पास ऑप्शन है ए, भारत, बी, ब्राज़ील, सी, चीन, डी, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सटेंसिव पशुपालन कहाँ होता है? एक्सटेंसिव पशुपालन कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक वन किस में शामिल है? प्राकृतिक वन किस में शामिल है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक गतिविधि, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक गतिविधियों का आधार है। प्राथमिक गतिविधियों का आधार है। आपके पास ऑप्शन है ए तकनीकी, बी प्राकृतिक संसाधन, सी उद्योग, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कोयला किससे संबंधित है? कोयला किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी खनन, सी मत्स्य पालन, डी पशुपालन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, मीट आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है? मीट आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है? आपके पास ऑप्शन है ए बागान, बी रैंचिंग, सी खेती, डी वानिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रैंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, प्लांटेशन फार्मिंग मुख्यतः होती है। प्लांटेशन फार्मिंग मुख्यतः होती है। आपके पास ऑप्शन है ए उष्णकटिबंध में, बी टुंड्रा में, सी रेगिस्तान में, डी पर्वत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कृषि का परंपरागत रूप। कृषि का परंपरागत रूप। आपके पास ऑप्शन है ए व्यावसायिक, बी आजीविका, सी प्लांटेशन, डी गहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मशीनीकृत खेती का प्रमुख देश। मशीनीकृत खेती का प्रमुख देश। आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भूमध्य सागरीय कृषि में फल कौन सा नहीं है? भूमध्य सागरीय कृषि में फल कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए संतरा, बी नींबू, सी जैतून, डी गेहूँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, पोल्ट्री पालन है। पोल्ट्री पालन है। आपके पास ऑप्शन है ए द्वितीयक, बी प्राथमिक, सी तृतीयक, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, कृषि का आर्थिक महत्व। कृषि का आर्थिक महत्व। आपके पास ऑप्शन है ए रोजगार, बी निर्यात, सी खाद्य सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक गतिविधियां किस पर निर्भर है? प्राथमिक गतिविधियां किस पर निर्भर है? आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी मिट्टी, सी संसाधन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।